नमस्कार। तो साल बदल चुका है और इसके साथ ही उपलब्धियों को सम्मानित करने का दौर भी शुरू हो गया है। तो चलिए दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के कुछ सबसे बड़े सम्मानों और पुरस्कारों पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 की शुरुआत में वो कौन सी असाधारण उपलब्धियां थी जिन्हें इतनी बड़ी पहचान मिली। आइए इसी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जहां रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है। और यहाँ खास तौर पर साहित्य की दुनिया में अपने कुछ सबसे बेहतरीन लेखकों और कवियों की प्रतिभा का जश्न मनाया गया। अब देखते हैं कि इस साल किन किन बड़े नामों को उनके शानदार काम के लिए सराहा गया। और अंदाजा लगाइए ये जश्न कितना बड़ा था। कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि पूरे 59 लेखकों को, जी हाँ, 59 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये नंबर अपने आप में भारतीय साहित्य की विशालता और इसकी विविधता की कहानी कहता है। तो अगर कुछ प्रमुख विजेताओं पर नजर डालें तो सुकृता पॉल कुमार को टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला। वहीं प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वालों में झारखंड से डॉक्टर नंदा, उड़ीसा से डॉक्टर तुलसीदास और उत्तराखंड से रश्मि भारती शामिल हैं। ये नाम साफ दिखाते हैं कि भारत के कोने कोने में साहित्यिक प्रतिभा भरी पड़ी है। और देखिए, भारतीय प्रतिभा की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। फ्रांस ने अपने 2 सबसे बड़े सम्मान भारतीयों को दिए। एक तरफ शशि थरूर को उनके जीवन भर के काम के लिए शेवेलियर दे ला लेजियन डी हॉनूर यानी लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ कला में योगदान के लिए डॉक्टर सीवी गोपाल को शेवेलियर दे लॉर्ड्रे डेज आर्ट्स एट डेज लेटरेस यानी ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार मिला। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े सम्मान हैं। अब महाकुंभ 2025 स्वर्ण शंख पुरस्कार के विजेताओं को भी देख लेते हैं। पहला पुरस्कार मिला त्रिपुरा की शौर्य श्रद्धा को, दूसरा छत्तीसगढ़ की अदिति पांडे को और तीसरा पुरस्कार गया केरल के अनुकुल लश्कर के नाम। फिर से वही बात, देश के अलग अलग कोनों से प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही हैं। अच्छा, कला और संस्कृति की तो बात हो गई, लेकिन उन इनोवेटर्स का क्या जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ा है, उन्हें आगे बढ़ाया है। तो अब चलते हैं विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में। देखते हैं कि यहाँ किन संगठनों और लोगों को सम्मानित किया गया जिनके काम ने भविष्य के लिए सही मायनों में नई राहें खोली हैं। देखिए, भारतीय इनोवेशन का दम यहाँ साफ साफ दिखता है। सबसे पहले इसरो चंद्रयान मिशन के लिए उन्हें लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला। फिर टीवीएस मोटर कंपनी को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, मीटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उनके प्रयास डैशबोर्ड के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। और बायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर एस.के. जिवानी अजमेरा को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। और अब एक ऐसी जानकारी जो शायद थोड़ी हैरान कर दे। जरा सोचिए, एक ब्राजीलियाई न्यूरोबायोलॉजिस्ट को फीफा का दुनिया का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। है ना कमाल की बात। यह दिखाता है कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती, कोई एक दायरा नहीं होता। अब बात करते हैं डिजिटल मीडिया की। यहां जागरण न्यूज मीडिया का पूरा दबदबा देखने को मिला। वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 अवार्ड्स जीते, जिसमें से 6 कैटेगरीज में तो वो टॉप पर रहे। चलिए अब कला, संस्कृति और विज्ञान से आगे बढ़कर उन लोगों और संस्थाओं की बात करते हैं जिन्होंने समाज सेवा और लीडरशिप के जरिए एक पॉजिटिव बदलाव लाने का काम किया है। एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उन्हें सराहा भी गया है। जैसे दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। गांधीवादी मूल्यों को जिंदा रखने के लिए अपूजा पाटोदिया को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हाँ, स्वच्छता की बात करें तो सूरत और इंदौर ने फिर से बाजी मारी और संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर बने। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को वर्ल्ड पोस्ट फोरम में अवार्ड मिला। और ये सम्मान सिर्फ व्यक्तियों या शहरों तक ही सीमित नहीं थे, राज्य स्तर पर भी बड़े काम को पहचान मिली। महाराष्ट्र को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली अपनी पहलों के लिए विशेष मान्यता दी गई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राज्य सरकारें भी सामाजिक तरक्की में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और अब आखिर में बात करते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत की। देखते हैं कि कैसे भारतीय लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ी है।
और हाँ, ये जानना जरूरी है कि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी जानकारी सीधे सोर्स मटेरियल से ली गई है, जिसमें 2024-25 के इन्हीं प्रमुख सम्मानों का जिक्र है। ग्लोबल लीडरशिप की बात हो और इन दो नामों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्या नडेला को CEO ऑफ द ईयर 2025 के तौर पर सम्मानित किया गया। वहीं उदय कोटक को टाइम मैगजीन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। बैंकिंग सेक्टर ने भी दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। DBS बैंक इंडिया को बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। इंडसइंड बैंक ने बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर 2025 का खिताब अपने नाम किया और RBL बैंक को उनकी डिजिटल सेवाओं के लिए RBI से पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक और दिलचस्प मिसाल देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, वो फ्रांसीसी काउंसिल अडोल्फे टुआल को दिया गया। ये दिखाता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी कितनी दिलचस्प होती है। और एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ये इटली का सबसे बड़ा सम्मान है और ये दिया गया है हमारे जाने माने अभिनेता कबीर बेदी को। ये भारतीय कला की ग्लोबल पहुंच का एक शानदार उदाहरण है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे सम्मान क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि उपलब्धियां कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। किसी एक व्यक्ति की शानदार प्रतिभा से लेकर पूरे समाज की सामूहिक तरक्की तक। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक्सीलेंस कई रूपों में आती हैं। ये सम्मान तो उत्कृष्टता की बस एक झलक हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? कौन से नए विचार, कौन सी नई उपलब्धियां होंगी जिन्हें आने वाले समय में इसी तरह सम्मानित किया जाएगा?